भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक और आदेश देते हैं और वह आदेश हम सब के लिए है, जिसमें वो ये कहते हैं कि तुम्हारा चैतन्य मुझे समर्पित हो, स्वयं को मुझे अर्पित करना सीखो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अर्जुन, समस्त कर्म मुझे समर्पित करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, सबका त्याग विसर्जन मेरे लिए। आध्यात्म चेतसा, और तुम अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर करो। निराशी निर्ममो भूत्वा, बहुत सारी इच्छाओं के, आशाओं के, आकांक्षाओं के जाल से स्वयं को, अपने चित्त को, अपने मन मस्तिष्क को शून्य करके, शांत होकर, निर्ममो भूत्वा, और मेरेपन के, अहंकार के भाव से शून्य होकर, खाली होकर, युध्यस्व, अपना युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो। विगत ज्वरः, और यह चित्त तुम्हारा निरुद्वेग, उद्वेग से रहित कर लीजिए। उद्वेग रहित चित्त तुम्हारा, शांत चित्त, अपनी पूरी ऊर्जा अपने कर्तव्य के लिए लगाओ। मनुष्य हर पल अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहने हुए होता है, और इसी को पर्सनैलिटी भी बोलने लगते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी शब्द परसोना से बनता है, जिसका अर्थ ही मुखौटा होता है। तो हम सब अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा लेते हैं और वो फिर पक्का कर लेते हैं। कभी कभी निराशा में हम तो निराश ही हैं, ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। गुस्सेबाज हो गए तो एक मुखौटा लग गया, मैं ऐसा ही हूं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे गुस्सा आता है। तो इस तरह के मुखौटे जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारा वास्तविक चैतन्य वो खो जाता है। यद्यपि कहा जाता है कि तुम्हें अपना कार्य करना है, तब तुम्हारी पर्सनैलिटी उस तरह की हो जाए, खिलाड़ी बनकर खिलाड़ी जैसी हो, उद्दाम शक्ति भर के अपने अंदर जुझारू बनकर जूझिए। लेकिन जब ध्यान में आप बैठेंगे तब एक योगी बन जाइए, पर्सनैलिटी बदल जाए। उस समय चित्त बिल्कुल शांत, सहज और सभी तरह की वृत्तियों से रहित होकर मस्तिष्क को शून्य कर लें। जैसे आकाश से बादल बरस कर चले गए और आकाश पूरा खाली हो गया और उसमें सूरज का प्रकाश आने लग गया, धरती तक फैल रहा है प्रकाश। बस ऐसे ही आपका चित्त भी ध्यान में जाते समय आप एक योगी का जीवन अपना लें, ध्यानी का जीवन अपना लें। पर्सनैलिटी तब आपकी वही होनी चाहिए। जब तुम अपने घर में आते हो तो प्रेम की प्रतिमूर्ति, लेकिन जब संसार में कर्म के लिए जाते हो तो कर्म योगी की प्रतिमूर्ति। लेकिन आंतरिक रूप से तुम क्या होने चाहिए? अध्यात्म चेतसा। आंतरिक रूप से तुम एक आध्यात्मिक चित्त वाले व्यक्ति हो। आध्यात्मिक चित्त वाला व्यक्ति क्या होता है? योगी अरविंद के एक शिष्य जो कभी उनसे नहीं मिले थे,
कभी उनके आश्रम में भी नहीं गए, लेकिन उनके लिए करोड़ों करोड़ों दान उन्होंने भेजा, क्योंकि उनके कुछ वचन पढ़ने को मिले थे और उससे उनका व्यक्तित्व बदल गया। और वो वचन जीवन का अंग बन गए। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा। तो एक महात्मा मिलने के लिए गए, इतना सारा करोड़ों करोड़ों दान तुमने किया, सोचिए 50-60 करोड़ रुपया कोई दान करे और मिला भी ना हो, गया भी नहीं कभी। तो महात्मा पूछने लगे, ऐसा क्या है जो आपने वहां उनके वचनों में देखा? उन्होंने कहा कि कुछ चीजों ने मुझे पूरा प्रभावित कर दिया। उन्होंने जो प्रभावित किया है वो मैं तुम्हें बता सकता हूं। महात्मा बोले, आप बताइए। कि महाराज, उनका कहना है कि पूरा जीवन ही योग है और पूरे जीवन को योग वाला जीवन बनाओ, संपूर्ण जीवन तुम्हारा योग वाला हो जाए और योग का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। बोले, बस इतना? कि नहीं, उस भगवत प्राप्ति की भी एक उपलब्धि है और वह उपलब्धि है कि शरीर, मन, प्राण, इन सब का पूर्ण रूप से रूपांतरण हो जाए। कैसा रूपांतरण? बोले, सोना, जागना, चलना फिरना, कार्य करना, कृषि करना, व्यापार करना, पेंटिंग करना, झाड़ू लगाना, गौ सेवा करना, राज्य चलाना या आश्रम चलाना या मौन साधना, कुछ भी कर्म हो, जो भी कुछ जिस जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सब को आप योग बनाकर जीना शुरू कर दें। अब महात्मा जी ध्यान से सुन रहे हैं कि ये व्यक्ति जो कह रहा है कि योग बना लें हर चीज को, हर क्रिया को, झाड़ू लगाना योग, खेती करना योग, तुम मौन में बैठे हो एकांत में तो भी तुम्हारा योग, और जब तुम भोजन कर रहे हो तो भी एक योग, चलना फिरना योग। बोले, ये किसी कोने में बैठकर किया जाने वाला योग नहीं है, जीवन की हर क्रिया से जुड़ा हुआ योग। योग का संबंध किसी क्रिया विशेष से नहीं है, वर्ण विशेष से नहीं है कि ब्राह्मण ही करेंगे, योगी करेंगे। आश्रम विशेष का भी नहीं है, सन्यासी कर सकते हैं, ब्रह्मचारी कर सकते हैं, गृहस्थ व्यक्ति कैसे करेगा? नहीं, सबके लिए, सभी स्थानों में, सभी परिवेश में, सभी स्थितियों में, सभी परिस्थितियों में जो तुम अपनी जिंदगी में जोड़ लेते हो वो योग। इसी को आध्यात्मिक होना कहते हैं। और यह जो हम कर रहे हैं, यह योग भी क्या कि इससे आप योग कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो तो ये पता कैसे लगे? एक ऐसा व्यक्ति जो अपना बिजनेस कर रहा है और उसके व्यापार केंद्र में महात्मा खड़े हुए हैं और उससे ये पूछ रहे हैं कि योगी अरविंद के विचार आपने सुने, पढ़े, उसके बाद जो तुमने इतना करोड़ों का दान किया तो मुझे समझाओ। तो बोले, महाराज आगे और बता रहा हूं। अब हम कहते तो हैं, हम तो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सब योग साध रहे हैं, तो पता कैसे चले कि तुम योग साध रहे हो? तो बोले, महाराज अब ये भी बता रहा हूं कि पता कैसे चले कि हम जो कर रहे हैं वो योग है? तो उन्होंने कहा कि वह योग इससे पता लगता है कि भाव क्या है। कोई भी क्रिया कर रहे हो, तुम्हारा भाव, भावना क्या है, तब पता लगेगा तुम्हारा योग, तुम योग कर भी पा रहे या नहीं, किस भाव से युक्त होकर आप अपना कर्म कर रहे हो।
योग में बस यही तथ्य मूल्यवान है महाराज, यही मैंने पकड़ा है, बस ये आप भी समझ लीजिए। तो आप तो महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन परीक्षा क्या, मैं तो जीवन में अनुभव किया कि कर्म तो तुम कर रहे हो और तुम कहते हो कि मैं योग ही कर रहा हूँ, लेकिन उसकी परीक्षा कैसे हो कि तुम योग कर रहे हो, तो इससे पता लगेगा कि तुम किस भाव से युक्त हो करके कर्म कर रहे हो। योग में यही तथ्य सबसे ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने फिर कहा मतलब महाराज, मतलब 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 मतलब। अब बात तो आगे जानी चाहिए, भाव क्या मतलब। तो उन्होंने कहा मतलब ये कि भगवान के लिए कर रहे हो या अपने अहंकार के लिए कर रहे हो, बस यहाँ इस मतलब को यहाँ जोड़िए, तब पता लगेगा तुम योग कर रहे हो, तुम आध्यात्मिक होकर के कर्म कर रहे हो। और फिर ये भी कह दिया कि पैसा कमा रहे हो बड़ाई पाने के लिए, दिखावा करने के लिए, दुनिया में अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाने के लिए, बड़े बड़े ऊंची बिल्डिंगें मेरी बन जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा प्रभाव हो जाए, इसके लिए। या जीवन में धन कमा रहे हो जीवन को धन्य करने के लिए, जिसने दिया उसकी चीज त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेरे ही कार्यों के लिए तेरा ही दिया हुआ समर्पित हो जाए। तुम्हारा भाव धन कमाने का परमात्मा के लिए है या अहंकार के लिए है। ये बिंदु इस रूप में भी कि तुम्हारा धन कमाना किसी को नीचा दिखाने के लिए है या किसी को ऊंचा उठाने के लिए, भाव क्या है। यह धन मेरे जीवन को धन्य करे, मैं समृद्धि से युक्त होकर, सशक्त समृद्ध होकर स्वयं को आनंदित करते हुए अपने चारों तरफ आनंद को फैलाऊं, मैं ऊपर उठूं, दूसरों को भी ऊपर उठने का कारण बनूं, क्योंकि यह सब भगवत कार्य है। इस भगवत कार्य के लिए ही इस क्रिया को मैं कर रहा हूं। तो यह कार्य भगवत कार्य हुआ, तो यह धन कमाना योग हुआ। प्रत्येक कार्य को योग बना लेना और वो योग ही अध्यात्म बन जाए, अध्यात्म चेतसा। तुम्हारा चित्त अध्यात्म के लिए हो। और फिर एक बात और, तुम भोजन करने बैठे तो ये तो तुम्हारा एक निजी कार्य है, वो योग कैसे बने। सबसे पहले तो अपने भोजन को अमृत प्रसाद बनाइए। देने वाले उस दाता का ध्यान मन में करते हुए उसकी प्रेम भरी दृष्टि को अपने अंदर लाकर, जिस करुणा से जैसे एक माँ खिलाती है छोटे बच्चे को, अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार से जो कुछ लेकर आई, बस वैसे भगवान ने आपके लिए आज का जो प्रसाद दिया है उसकी कृपा को अपने अंदर अनुभव करते हुए उसी दृष्टि से आप अपने भोजन को देखिए। और देखिए कि यह मेरे शरीर में जाते ही ऊर्जा बनने का कार्य करेगा, मेरी शक्ति बनेगा, मेरे शरीर का हिस्सा बनेगा। देने वाले प्रभु के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मन में कितनी देर लगेगी ये सब कहने में, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। तुम दूसरों को दिखा करके कोई मंत्र बोल ले वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा मन जब ये मंत्र ये भाव बोलता है और महसूस करता है, क्योंकि तुम जो बोलते हो बात वो नहीं तुम क्या बोलते, तुम क्या महसूस करते हो, यहां से योग सदता है। तो जब वो भोजन तुम कर रहे हो तो वो भी एक भक्ति बन गया और वो शरीर में जाकर आपको शक्ति तो दे रहा है, लेकिन आप सामर्थ्य मांग रहे हैं, मैं और बेहतर जीवन जीऊं और दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने में सहयोगी बन सकूं। भाव यहाँ भी
ईश्वरीय कार्य को, ईश्वर के कार्यों को करने का भाव जब मन में होता है तो प्रत्येक कार्य योग बनता है। अब आप सोचिए कि भोजन भी प्रभु का प्रेम लेकर आप अपने घर में प्रवेश करें, अपने घर को भगवान का मंदिर महसूस करें। और बात इतनी नहीं, आप उपासना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं तो अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, भगवान के लिए कीजिए। खुद के मांगने से ज्यादा परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, प्रेम प्रकट करने के लिए, उसका होने के लिए, उसमें समाहित हो जाने के लिए, उसमें लीन होने के लिए आप भक्ति करके देखिए। और जब आप इस प्रकार से अपना भाव प्रकट करते हैं, एक मां अपने बच्चे को पलने में सुला रही है, तो सुलाते हुए मां की लोरी, देखो छिप गया चंद, हवा बहे मंद मंद, बंद करो आँखियां नींद द्वारे आई। मां लोरी गा रही है और महसूस क्या कर रही है कि ये मेरा नन्हा कन्हैया है जो मेरे इस पल्ले में सोया पड़ा है या सोने जा रहा है। तो मां उस लोरी को गाकर उसे भक्ति तो कर रही, ये भी योग है। और जब जगाए तो पुरानी भाव है ना कि जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी गण बोले। राम जी को जैसे जगा रहे हो, राम जी का ही भाव है, योग बन गया। चंद किरण शीतल भई, चकवी पिए मिलन गई, जागी बेको बेर भई, कमल नयन खोले, जागी रघुनाथ कंवर, पंछी गण बोले। जागो मेरे रघुनाथ, मेरे राम। बच्चा है और उसका बेटा है, वो जैसे अपने भगवान को ही जगा रही है, तो उसका बोलना, उसको आप समझिए वो योग बन गया। और बाबा तुलसी कि एक भरोसा भगवान का बनाकर तुम जो जीवन में चल रहे हो, वह भरोसा तुम्हारा योग है। सोवत है तुलसी, भरोसो एक राम को। चैन की नींद सोया पड़ा। हम पंछी राम के, उड़ते अपनी उडारी, खुले आसमान में। रक्षा करने वाला वही है ना। तो कहीं पर भी आप अपने आप को समर्पित करते हुए भगवान से चल रहे हैं। और अगर इसको और ज्यादा समझना हो ना, क्योंकि यह जो योगी अरविंद की बात बताई, भगवान श्री कृष्ण ने तो इसको पूरा श्लोक में खुद ही बता दिया। श्लोक में अगर आप देखें तो जब हम अहम से मुक्त हो जाएं, अहम का समर्पण भगवान को कर दे, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब मैं भी तेरा और मेरा सब कुछ भी तेरा, मैं तुझ में अपने आप को संलग्न करता हूँ। तो यहाँ आप एक श्लोक देखेंगे जो आगे चल करके आपको सुनाया जाएगा किसी एक और अवसर पर, जब भगवान ये कहते हैं कि योगी कौन, आध्यात्मिक कौन, तो वो कहते हैं मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करता हूं, वो आध्यात्मिक है, वो योगी है, जिसका कर्म अपने लिए नहीं है, भगवान के लिए है। और फिर कहते हैं मय्येव निवसिष्यसि, सतत जो मुझ में ही निवास किए हुए है, जो
भगवान में ही समाहित है, उसमें लीन होकर चलता, वो योगी है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। और फिर एक और शब्द देखिए, मत साधर्म्यम उपागता, जो मेरे साथ एक रूप हो गया है, मैं और मेरा भगवान, मैं उसी में लीन होकर चल रहा हूं का ये सब योग साधना है, योग को साध लेना है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी से कि हम सब लोग ये कहा करते हैं कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं, बड़े भगवान को मानने वाले हैं, और जगह जगह तो अपनी अकड़ को लेके चलते हैं। तो जहां हमारी अकड़ है तो वहीं तो पकड़ खत्म हो जाती है, भगवान से हम दूर हो जाते हैं। लोगों को देखा होगा ना, जो ये बोलते हैं मेरी चलेगी, मेरी बात मानी जाएगी, और अगर मेरी नहीं चलेगी तो किसी और की भी नहीं चलेगी, चलने ही नहीं दूंगा। इस अड़ियलपन को ही कहा जाता है कि यह स्वयं से खो जाना, अपने स्वयं से दूर हो जाना, अपने भगवान से दूर हो जाना। और जहां विनम्रता आ जाए वहां आप अपने प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। तो उन महात्मा ने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को इस रूप में भी देखा कि जो योगी है लेकिन दुकानदारी कर रहा है, और उस पुजारी को भी देखा जो मंदिर में बैठा लेकिन दुकानदारी कर रहा है। तो आप कहाँ हैं? मंदिर में होकर भी दुकानदार हो सकते हैं और दुकान में होकर भी आप योगी हो सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान तो यही कहते हैं कि तुम्हें आध्यात्मिक हो जाना, आध्यात्म चेतसा, तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा आत्मा मुझ में स्थिर हो जाए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, और सभी कर्म मुझ में समर्पित कर दो। मतलब मेरे लिए कर्म करने वाले, तुम्हारा ये योग सधने लग जाए तो उस योग सधने का फिर एक बड़ा कमाल का लाभ होगा। वो क्या? तुम जहां भी हो ना, अपने आनंद में रहोगे, अपनी शांति में रहोगे, अपने सुख में रहोगे। एक बहुत प्रसिद्ध चिंतक हुए हैं, दार्शनिक चिंतक, ज़्वांग-सु नाम था। लोग उनके पास जाएं तो कोई विधि ना भी दें, उनके पास जाकर बैठें तो योग सध जाए, ध्यान लग जाए। महान पुरुषों का अपना प्रभाव होता है, उनके ओरे का प्रभाव आता है, और फिर व्यक्ति की दिनचर्या भी सुधर जाती है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किस आपाधापी में और किस झूठे दिखावे में लग गया हूं। पेट तो चिड़िया भी भर रही है, पेट तो चींटी भी भर रही है, सांप भी अपना पेट भर रहा है, चूहा भी भर रहा है, और उनका भी अपना एक परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, जीवन तो वो भी चला रहे हैं। अगर यही जीवन है तो ये तो जीवन कुछ भी नहीं। मनुष्य का जीवन होने के बाद भी अगर हम कुछ उत्कृष्टता नहीं प्राप्त कर पाए तो इस जीवन का लाभ क्या हुआ? सहजों ने कहा था ना कि आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट। आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट। सहजो दिन धंधे गया और रैन गई सुख लेट। रात तो बीत गई, फिर सुख से लेट के अच्छी सी नींद आ जाए। सारा दिन काम धंधा करते बीत गए, और किया क्या, तन पाला के पेट। पेट भरा और तन पाला। जीवन का जो महान उद्देश्य है वो ना पूरा हो, क्योंकि आप परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए आए कि अपनी पूर्णता तक हम पहुंच जाएं, अपने अधूरेपन को कम कर लें। अब ये आप समझें पहले कि अधूरापन क्या है।
जीवन में जहां जहां भी अधूरापन है, जिस जिस चीज की भी हम अपने जीवन में कमी अनुभव करते हैं, बस वहीं हम लोगों को ज्यादा पीड़ा होती है। और जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसकी हम उपेक्षा करने लगते हैं। जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है ना, उनकी तरफ तो हमारा इतना ध्यान जाता नहीं। जो नहीं है उसकी चिंता बहुत होती है। ये मिल जाता तो कितना मुझे जीवन में सुख मिलता, ये चीज होती तो कितना सुखी होता। और वो चीज हो जाए तो उसके बाद में वो कहते हैं ना, जो मिल गया वो मिट्टी, जो खो गया वो सोना। जो मिला हुआ तो मिट्टी बराबर समझते हैं, और खो गया तो मेरा तो सोना खो गया। तो च्वांगसू के पास आकर के बहुत लोग शांति प्राप्त करते थे, और बहुत ज्ञानी, बहुत महान चिंतक थे। वहां के राजा ने अपना व्यक्ति भेजा और कहा कि इस हमारे राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान एक व्यक्ति है, राज दरबार में वो होना चाहिए। तो उनको लेकर आओ। तो कितने सारे लोग आए बुलाने के लिए, वो गए नहीं। तो राजा खुद आया। और राजा जब आया तो उसने देखा कि नदी किनारे बैठा हुआ वह व्यक्ति च्वांगसू आटे की छोटी छोटी गोलियां बना रखी और एक कछुए को खिला रहे। और कछुआ जो है वो कीचड़ में सरकता हुआ आया, और कुछ भाग उसका शरीर का पानी में डूबा हुआ है, कुछ कीचड़ में। और जो वो गोली डाल रहा है आटे की, उसे खा रहा है। और पीछे अपने शरीर को जैसे पूंछ निकाल के हिलाता ना, ऐसे वो अपने शरीर को हिला रहा है। राजा इधर आया, उसने कहा हम आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे राज्य में इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हो, आपके कारण लोगों को शांति मिलती है, राज दरबार में आप रहें, आपको राजगुरु की उपाधि से हम सम्मानित करना चाहते हैं। सोने के सिंहासन पर वहां आप जाकर बैठिए महाराज, और सारी दुनिया का भला करिए। उन्होंने पूछा इससे क्या होगा? बोले महाराज आपको भी आनंद होगा, हमको भी होगा। तो इन्होंने कहा कि आपका जहां सिंहासन है उसके सामने आपने एक चौकी के ऊपर एक कछुआ रखा हुआ है, गोल्डन कछुआ, और उसके ऊपर आपने सोना मढ़ रखा है और वो मर गया है। और उसके चारों तरफ अगरबत्तियां जला जला के उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि आपके यहाँ ये माना जाता है ये कछुआ समृद्धि लाता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि वो कछुआ जो वहाँ है वो ठीक है या ये वाला कछुआ ठीक है? इस कछुए से जरा पूछ के देखिए कि वो वहाँ सोने की गद्दी पे बैठने के लिए जाना चाहता है क्या? ये कहाँ पसंद करेगा? राजा बोले ये तो यहीं पसंद करेगा, अपनी इस नदी में, इसी कीचड़ में भागता हुआ, यहीं पर खुली हवा में आनंद मनाता हुआ। बोले बस मुझको भी वही कछुआ समझ लेना, मैं इस खुली हवा में यहीं बैठकर आनंदित होना चाहता हूँ, जहाँ बंधन में आ जाए आदमी, और जहाँ अहंकार में आ जाए, जहाँ कृत्रिमता में आ जाए, जहाँ बनावट में आ जाए आदमी, जहाँ दिखावे में आ जाए, वहाँ वो खुद से खो जाता है और अपने आनंद से वंचित हो जाता है। इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्मिक ही बना रहना चाहता हूँ, भौतिकवादी नहीं बनना चाहता। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में परम आनंद और परम शांति और सुख सुकून रहे, तो निवेदन यही है सभी से कि आप आध्यात्मिक होने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो इतनी बात और करना, योग को साधने के लिए ये जरूर महसूस करना कि मैं खुद के लिए या अपने भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं। जब आप अपने भगवान के लिए कार्य करने लगते हैं, हर कार्य परमात्मा के लिए, अपने अहम का विसर्जन करके, बस यहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होती है, यहाँ से आपका योग सदता है।